इस दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो उसे तुम हासिल कर सकते हो। बहुत से महान पुरुष का ऐसा कहना है, लेकिन अगर ये सच है तो तुम जो सोचते हो वैसा तुम्हारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, कोई इंसान दुखी तो रहना नहीं चाहता, सब सफल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। अब या तो वो महान पुरुष गलत हैं जो मन से सोची हुई इच्छा को पूरा होने की बात करते हैं, या फिर हम गलत हैं कि हम उनकी बातों को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। इस कहानी से मैं आपको बताऊंगा कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और इस कहानी द्वारा एक ऐसा मंत्र आपको दूंगा जिससे आप अपने मन को काबू में करना सीख जाएंगे और अपनी मनचाही फील्ड में सफल हो पाएंगे। कहानी को अंत तक ध्यान से समझना, तभी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी। एक बार की बात है, एक आदमी था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उसमें असफल हो जाता। घर में दिन रात कलेश चलता रहता, कोई उसकी मदद नहीं करता। मानो कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उस आदमी पर ही टूट पड़ा है। वो दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि जिंदगी में खुशियां कैसे लाऊं, कैसे इन दुखों से छुटकारा पाऊं। ना वो ढंग से खा पाए, ना ढंग से सो पाए, रात दिन निराश बैठा रहता। और कभी कभी तो वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम उठा नहीं पाता। एक दिन उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दुखों से छुटकारा पाके ही रहूंगा। वो अपने एक मित्र के पास गया और उससे पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? मेरे जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मित्र ने बोला, तुम किसी ज्ञानी बौद्ध भिक्षुक के पास जाओ, वो तुम्हें जरूर कुछ ऐसा बता देंगे कि अगले ही दिन से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने लगेंगी। वो आदमी अपने मित्र की बात से सहमत हुआ और उसने मान लिया कि अब मेरे दुखों का समाधान सिर्फ और सिर्फ कोई बौद्ध भिक्षुक ही कर सकते हैं। वो कई तरह के बाबाओं के पास जाने लगा। बाबा दान दक्षिणा लेकर उसे कुछ टोटका बता देते। उसने सब किया, लेकिन उसके जीवन में कोई भी अंतर नहीं आया। जो जैसा था सब वैसा ही चलता रहा, और इस सब के बाद वो और भी ज्यादा निराश होने लगा। दान दक्षिणा देते देते उसका धन भी बड़ी तेजी से खत्म होता जा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे दुख और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर किसी ने एक दिन उसे सलाह दी कि तुम अपने घर में हवन करवा लो, जिससे तुम्हारे घर में शांति आएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसने वो भी करवाया, लेकिन दोबारा कोई अंतर नहीं आया। एक दिन उसे अपने मित्र से एक और बौद्ध भिक्षुक के बारे में पता चला। उसने सोचा कि ये सारे बाबाओं से कुछ अलग है। अगर ये दान दक्षिणा नहीं ले रहे तो जरूर ये कोई पहुंचे हुए बाबा हैं। जब वो आदमी उन बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा तो वो ध्यान कर रहे थे। वो आदमी उनके सामने जाकर बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षुक ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने जिंदगी से हारा हुआ और एकदम परेशान आदमी दिखा। वो उसे देखते ही समझ गए कि ये जिंदगी में कितना परेशान है। बौद्ध भिक्षुक बोले, आप क्या चाहते हो और क्या लेने आए हो? आदमी बोला, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। हर वो तरकीब जो कि बाबाओं ने मुझसे करवाई, हर इंसान की सलाह मानी, लेकिन मेरा जीवन वैसा का वैसा ही है। कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि मेरे दुख और ज्यादा बढ़ गए। आत्महत्या की सोचता हूँ, लेकिन घर वालों का चेहरा सामने आ जाता है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, मैं जरूर उसे करूंगा। बौद्ध भिक्षुक ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत ही ज्यादा परेशान है। बौद्ध भिक्षुक बोले, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? उस आदमी ने सोचा, ये भी दान दक्षिणा मांगेंगे। फिर भी उसने बोला, आपको जितनी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक बोले, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, वो मुझे नहीं चाहिए। वो आदमी बोला, तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षुक बोले, मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन मंत्र है, तुम उसे पूरा कर पाओगे? आदमी बोला, बाबा आप बताइए तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाबा बोले, यहाँ से जब तुम घर जाओ तो रास्ते पर अपने मन में ये दोहराते जाना, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये जुबान पे नहीं आना चाहिए, बस ये अपने मन में दोहराना। ये सुनकर वो आदमी बोला, अरे बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, तो इसे तो मैं कर ही सकता हूँ। वो बोला,
ठीक है बाबा, मैं इसे जरूर करूंगा। और वो उठकर चलने लगा। बाबा ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, जब तुम ये मंत्र दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई ख्याल ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा, आप चिंता ना करें। और वो आदमी वहां से चला गया। वो अपने मन में बार बार मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, यही बोलता जाए। वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाया कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन अब वो आदमी सोच में पड़ गया कि मुझे आज तक तो बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज ये बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे ही करके उसने इस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे मंत्र दोहराना है। अब वो बस बंदर के बारे में ही सोचने लगा। जब उसे कुछ देर बाद होश आया तो फिर से वो बाबा का मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। और अचानक रास्ते में उसे एक बंदर दिखाई दे गया और फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया। वो कैसे भी करके इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर कैसे भी करके बस बंदर का विचार ना आए। और घर पहुंचते पहुंचते वो अपने विचारों में इतना डूब गया कि अपने घर पर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी को बोला, हे बंदरिया, मुझे जल्दी बंदर परोस दो। ये कहते ही वो बहुत गुस्से में आ गया, अपने बाल पकड़कर नोचने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, ये कैसी माया है, क्यों ये विचार उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। रात भर वो करवटें बदलता रहा, उसकी एक पल को भी आंख नहीं लगी। सुबह उठकर ही वो सीधा उन्हीं बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में जाकर गिर गया। हे बाबा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, आज तक मुझे कभी बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन जब से आपने कहा है कि मुझे बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। और तो और बाबा, आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर, वो भी केला खाता हुआ, वो भी मुझे नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चे, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। बाबा बोले, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। हम जितना इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतना ही हमारे मन में गहरी होती चली जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, खुश हूं, लेकिन अपने मन में, अपने विचारों में हम दुखों को सजाए रखते हैं। हमारे मन में हमें दुखी दुख दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी जुबान से बार बार बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, हे बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा। बाबा ने कहा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंदर अपना राज जमाए बैठे होंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना किसी चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में कितना दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। और इसी वजह से ये बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंदर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी नशा पत्ता, शराब, गलत आदतें ये सब छोड़ना चाहता है। सुबह तो अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम होने तक स्थिति पहले जैसी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो हम पूरा ही नहीं कर पा रहे। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जब जब हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तब हम उसकी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन जितना गलत आदतों को छोड़ने के पीछे भागेगा उतना ही और ज्यादा उन्हीं चीजों में घुसता चला जाएगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे इग्नोर करना है, बिना उसे देखे रास्ते से गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हमने समझ लिया तो जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ गया तो सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आएगी।